देवधाम जोधपुरिया का मेले में लगातार कहीं महान हस्तियों को आना जारी है। वहीं बात करें तो इस वक्त हम देवधाम जोधपुरिया में मौजूद है और धीर सिंह धाबाई जो मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं वो जोधपुरिया में पहुंचे। उनसे जोड़ते हैं। सर, देवभूमि पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, आज मुलाकात करने का मौका मिला, क्या कहेंगे? बहुत शानदार लग रहा है और इतना मतलब ऐसा लगता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी होता है। पूरी भारतीय संस्कृति की जितनी परंपराएं हैं, जितने रंग हैं, वो सब यहाँ को देखने को मिलते हैं और आप लोगों के उत्साहित चेहरे देखकर ऐसा लगता है कि मतलब हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के और बच्चों को मोटिवेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बात करें कितनी बार पूजक संस्कृति है, आजकल आधुनिक जो संस्कृति है उसमें गुम सी हो गई है। सीटीसी की बात करें लेकिन जोधपुरी आते हैं तो गुर्जर संस्कृति की बात करें तो अलग अलग छटाएं यहाँ पर देखने को मिलती, कैसा लगता है आपको? यही सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति की जो इम्पोर्टेंट विशेषता वो यहाँ देखने को मिल रही है। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, अपनी जो परंपरागत वेशभूषा उसके साथ आ रहे हैं और उसको प्राउड के साथ, उतनी खुशी के साथ मना रहे हैं। और जो मतलब पूरा सरोवर ऐसा है जो आपको आमंत्रित कर रहा है कि इस स्थान में 2 या 3 दिन आराम से देखें और महसूस करें और इस संस्कृति को जिएं। तो मुझे तो अपनी संस्कृति को देखकर और यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि शहर से हटकर यदि शांति और सुकून कहीं है तो ऐसे मेले और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले ये जो उत्सव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें जरूर जाके देखना चाहिए। बात करें सर, देवधाम जोधपुरी का लगभग 3 दिवसीय लक्की मेला है, आज झंडे का आगाज हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहूंगा कि मुझे पहली बार ये जानने को मौका मिला कि इस प्रकार से 3 से 4 चरणों में मेले का आयोजन होता है और झंडे का आगमन अब हो चुका है। कल व्यापक रूप से अलग अलग राज्यों से जो है वो झंडे आए जाएंगे, उनकी पूजा की जाएगी और सब लोग मिलजुल कर एक एकता का एक संदेश देके जाएंगे, भारतीय संस्कृति का जो एक संदेश देके जाएंगे, बड़ी शांति के साथ, बड़े अनुशासन के साथ। मैंने सुना है कि शायद 10 से 15 लाख लोग यहाँ पे आते हैं और 10 से 15 लाख लोगों का आना और एक छोटी भी छिटपुट घटना नहीं होती है, चोरी की, बदमाशी की। ये अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ इस संस्कृति को, इस मेले को मानने वाले लोग कितने अनुशासन प्रिय हैं और किस लेवल पर अपने आराध्य देव हैं उनमें कितनी आस्था और विश्वास रखते हैं। बहुत खूबसूरत। सर, बात करें पिछली बार ऐसा आस्था का सैलाब उमड़ा कि जोधपुरिया के पूरे रास्ते ब्लॉक हो गए। बाद में जवाहर सिंह मैडम भी यहाँ नहीं पहुंच पाए। ये इस बात को बताता है कि आज भी हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं कि हमारे लिए कितने वीआईपी लोग हैं महत्वपूर्ण नहीं है। हर आसपास का हर बच्चा, हर माता पिता, हर व्यक्ति यहाँ पे दर्शन करने आता है। उसकी झलक थी पिछली बार की, इतनी सारी भीड़ हुई और मैं भीड़ तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा आस्था और विश्वास का सैलाब था। मुझे भी बीच रास्ते में से लौटना पड़ा क्योंकि सेशन के लिए आना था लेकिन आ ही नहीं पाए। तो ये इस बात को बताता है कि हम लोग कितना विश्वास रखते हैं अपने आराध्य देव में। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखा जाए कि बहुत बड़ा आस्था का महाकुंभ है। वही बात करें तो गुर्जर समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज भी शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, मुख्य धारा से। कहीं ना कहीं एक जो नशे के प्रति लोगों का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बात करें सोशल मीडिया पे कितनी ऐसे इन्फ्लुएंसर है या अपराधी है, वो अपने डालते हैं उसको तरफ झुकते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि हम सबको एक मैसेज देना चाहिए ऐसे मेलों और ऐसे ये कुंभ जैसे पर्व से मैं तुलना कर रहा हूँ, इसके माध्यम से हम ऐसा मैसेज दे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कोई भी अपराधी या कोई भी ऐसे गलत काम करके जो प्रसिद्ध बनते हैं, हमें उनको कहीं भी फॉलो नहीं करना चाहिए और ना कहीं उनका जिक्र करना चाहिए। हमें हमारे समाज की उन प्रतिभाओं को बाहर लाना चाहिए जो संघर्ष से बनती हैं और जो शिक्षा को फैला सकें। क्योंकि आज के टाइम में यदि शिक्षा पे हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा समाज जो परंपराओं को हम समृद्ध किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में फिर इन पे भी संकट आ जाएगा। क्योंकि यदि शिक्षित समाज बनेगा तो इन परंपराओं को बहुत अनुशासन के साथ और बहुत प्यार से निभा पाएंगे। तो ये जरूरी है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, ना कि वो जो अन्य जो चीजें हमारे मान लो सोसाइटी में कोई भी का प्रतिनिधित्व बन गया, उन लोगों को हम ज्यादा हाईलाइट करें। बात करें सर, एक आप मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूंगा अभिभावकों को, बच्चों को, पूरे समाज को कि ऐसे मेले, जब भी हम ऐसे मेलों में आए तो हम ये चिंतन जरूर करके जाएं कि हमारे बच्चों
के सपनों को पूरा कैसे करें, हम बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास कैसे करें, हमारे समाज की जो बुराइयां हैं जिन पे हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, जो हमें पीछे लेके जा रही हैं, उनको दूर कैसे करें, हमारे समाज के लड़ाई झगड़ों को खत्म करके हम केवल और केवल एक ही लड़ाई लड़ें, और वो लड़ाई केवल हमारे बच्चों के सपनों की और शिक्षा की होनी चाहिए। ये हम सबको मिलकर और ऐसे मेलों में मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेके यदि हम संकल्प लेके जाएं तो निश्चित रूप से समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। आपने कर्नल साहब की एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो मृत्यु भोज एक ऐसा नुकसान है, ऐसी प्रथा है समाज की जिसने पूरे समाज को खोखला कर दिया गया है। बच्चे हैं, शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं और एक तरफ उसका मृत्यु बोझ होगा, और वो विधवा है जिसको अपने समाज से आस है कि कुछ समाज देगा, लेकिन ऐसी विडंबना है समाज की, उसके ऊपर और बहुत ये बहुत बड़ी विडंबना है। और कर्नल साहब से अधिक दूरदर्शी कोई व्यक्ति हमारे समाज में हुआ नहीं है, और उन्होंने जो भी शब्द बोले हैं, हर बुराई पे बोले हैं, शिक्षा पे बोले हैं, मृत्यु भोज पे बोले हैं, ये सब वास्तव में अब हम जो नए लोग हैं इनको उनकी उस परंपरा और उन शब्दों का वजन बढ़ाना चाहिए। मृत्यु भोज जैसी प्रथाएं ना केवल हमारे समाज को पीछे लेके जा रही हैं, अपितु हमें आर्थिक रूप से भी कमजोर बना रही हैं। उतना ही पैसा हम एक लाइब्रेरी बनाएं, एक छोटा सा स्कूल खोलें, या कुछ भी करें, बच्चों के लिए निःशुल्क कोई भी व्यवस्था करें, वो एक ज्यादा बेहतर सर्जन का कार्यक्रम होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो समाज में एक बच्चे का सफल होने का मतलब है 10 बच्चे सफल होंगे। और मैं तो कहता हूं स्पेशली लड़कियों की शिक्षा पे हम ध्यान दें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक लड़की की बड़ी बनती है तो कर्नल साहब जैसा कहते हैं तो पूरा परिवार और कम से कम 5 परिवार सुधरते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बुराइयों पे ध्यान देना पड़ेगा और शिक्षा को है वो आगे लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ धीर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमको समय दिया। लेकिन समाज के उन ठेकेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि जो ठेकेदार मतलब समाज को खोखला कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं नुक्ता होना चाहिए और दूसरी तरफ जो बच्चे शिक्षा के लिए जूझ रहे हैं उन बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उन ठेकेदारों का। मैं तो चाहता हूं कि काला मुंह करके उनको गधे पे सवार करना चाहिए जो कि शिक्षा के लिए वंचित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जो शिक्षा के जो पीड़ित है, जो विधवा हुई है, उस महिला को समाज की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर जोर से बहुत लाद दिया जाता है, जो कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं मतलब बात करें तो जमीन बेचकर अपने इस जो कष्ट है उससे छुटकारा पाती है। अब आपके साथ ही कजोड़ को जी दिए इजाजत, नमस्कार।